यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये जो चैप्टर है ये इंट्रोड्यूस करेगा मैथडोलॉजीज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और किस तरह उसको इफेक्टिव मैनर के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉलो करें स्टेप्स और डिस्कस करें डिफरेंट मैथडोलॉजीज जो सिस्टमेटिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो उसमें एम्बिग्यूटीज़ नहीं होती, उसमें डिफरेंसेस नहीं होते और सारी कंडीशंस जो हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं और क्लियर गोल आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। जो स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम की वो अच्छी तरह डिफ़ाइन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ये हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वो डिफ़ाइन नहीं है, तो हम लोग फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब एक सर्कमस्टेंस और सिचुएशंस को जिस तरह वो प्रॉब्लम हो रही है वो अंडरस्टैंड करनी होती है। इस तरह हम लोग ये स्टेट कर सकते हैं कि आपके पास कि उसका अच्छा सोल्यूशन क्या होगा और उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास आइडेंटिफाई कर जाएंगे आप कि किस तरह आप उस सोल्यूशन को मेजर कर सकते हो। यूज़ गैसेस। हम गैस करते हैं कि अननोन इन्फॉर्मेशन है और अप्रोप्रिएट गैसेस के साथ हम उसकी सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। ये गैसेस जो हैं ये बेसिस होती हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। ड्रॉ अ पिक्चर। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम होती है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करें उस प्रॉब्लम की। फॉर एग्जांपल, एक रिडल है और अ पजल सिर्फ आंसर हो सकता है ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की जो है वो आसान कर देती है आपको सॉल्व करने में और हेल्प करती है सेविंग मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। जो आइडेंटिफिकेशन होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम की वो 5 W से होती है। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। प्रॉब्लम एनालिसिस जो है इस प्रोसेस के अंदर वो फिगर आउट करते हैं 5 Ws फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू प्रॉब्लम एनालिसिस, जो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए गिवन प्रॉब्लम को। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमें लीड करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सपोज योर टीचर assigns you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare the alphabetic directory of all school students and there are only 1 week to complete the task. हम ये एनालाइज कर सकते हैं विद आइडेंटिफाई ऑफ 5 Ws। What, list of students, name starts with letter A. Who, students. Why, to prepare the directory of the students. When, within a week. Where, in the school. अब ये फिगर जो है ये रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम की, जहाँ रेड जो है आपका प्रेजेंट है आपकी प्रॉब्लम का, येलो लाइट जो है रिप्रेजेंट करती है एनालिसिस की और ग्रीन करती है आपके सोल्यूशन की। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शो करता है कि प्रॉब्लम एनालिसिस जो है हमें अपने सोल्यूशन के बहुत करीब कर देता है। प्लानिंग अ सोल्यूशन। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट द प्लान। हम लोग एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसकी फॉर्मुलेट करते हैं उसका प्लान टू लीड्स टुवर्ड्स अस टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम। हम लोग राइट स्ट्रेटजी फाइंड करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में चेंज कर लें। गैस चेक एंड इम्प्रूव। इसमें डिज़ाइनर जो है वो गैस करता है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और फिर वो चेक करता है कि कितना करेक्ट वो सोल्यूशन था। अगर वो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो और ही और शी जो है रिफाइन कर देते हैं सोल्यूशन को। जो रिफाइनमेंट है उसे हम कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस। एक्ट इट आउट। In this strategy, the designer defines the to-do task, मतलब कि
जो डिज़ाइनर है वो एक लिस्ट बनाता है टू डू की, टास्क की, और आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टैक्स, और बाद में वो उस टास्क को परफॉर्म करता है। प्रोटोटाइप ड्रॉ, ये टेक्निक है जिसमें ड्रॉ करते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, आप उसको पिक्चर के तौर पे ड्रॉ करते हो। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हाउएवर इट मे हेल्प ए डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। वो डिज़ाइनर को हेल्प करेगा जो कंपोनेंट्स है उस प्रॉब्लम के, उसके सोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। It is quite important that one strategy may be suitable to implement in a solution than the other one. Very specifically, the selection of strategy depends on the nature of the problem. Nature of the problem पे depend करता है कि आप कौन सी इन सब में से strategy यूज़ करें। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी उस तरह की आपकी strategy होनी चाहिए। Defining candid solutions. Candid का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को spontaneous, अचानक या unplanned करें। For example, अगर आपको पूछा जाता है कि number of students in your school who want to play cricket, आप estimate कर सकते हो by finding the cricket players in your class, और उसको multiply कर सकते हो by the total number of classes in your school। आपका आंसर जो है वो candid solution है। To find the exact number of cricket players, you may have to opt for other ways। जिस तरह आप visit कर सकते हो each class को और data ले सकते हो टीचर से। One can think a candid solution anytime। एक candid solution आप किसी टाइम भी find कर सकते हो। A candid solution can help save time। एक candid solution help करता है टाइम को सेव करने को। There are different ways to be shown to be reached a certain place, which can be reached either by across the wall or going sideways। आप एक wall को different तरीके से फैला सकते हो, एक तरफ आप उसके ऊपर से चले जाओ या उसके साइड से चले जाओ। And the one you think can work is the candid solution। और जो आपको सही लगता है वो आपका candid solution है। It is not necessary that the candid solution is the actual solution of problem। ज़रूरी नहीं कि आपका जो candid solution है वो actual solution हो आपके problem का। Selecting the best solution। Sometimes we find more than one solutions for a problem, और हमें उनमें से choose करना पड़ता है। For example, assume the names of all students in your school are available on the website। मतलब सारे नाम बच्चों के आपके available है website पे। And you are asked to search the particular name। आपको पूछा जाता है कि एक particular name find करें। You can solve the search problem by entering the following methods। ये following method आप use कर सकते हैं to find that problem, to find that solution। Look at each of the name on the website one by one until the name is found। आप एक one by one name जो है वो find करें। Take printouts and search the required name। printouts लें और require करें, search करें required names। Copy names, put them in Excel sheet and sort them alphabetically। आप कॉपी करें नेम्स को, एक्सेल शीट के अंदर उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करें और सर्च कर लें सॉर्टेड लिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली। जस्ट प्रेस F या कंट्रोल F प्रेस करके आप उस वेब ब्राउज़र में वो नेम फाइंड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा मेथड्स थे टू फाइंड दी सोल्यूशन। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं फ्लो चार्ट में। अब फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपकी जो फ्लो चार्ट है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जो स्टेप्स बताती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम सिंबल यूज़ करते हैं फॉर ईच स्टेप, और ये सिंबल्स जो हैं कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शोज द फ्लो प्रोसेसिंग। अब फिगर 1.6 में आप देख सकते हैं कि आपका फ्लो चार्ट जो है वो सिंपल प्रॉब्लम को बता रहा है। वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स, आप स्टार्ट कर रहे हो, टेक शूज़ एंड सॉक्स, वेयर शूज़ एंड स्टॉप। तो आपको ये प्रोसेस बता रहा है किस तरह आप शूज़ एंड सॉक्स वेयर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ्लो चार्ट जो है वो प्लान करता है सोल्यूशन का। अगर फ्लो चार्ट ऑलरेडी हो, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इट इज़ मोर इफेक्टिव, बहुत आसान है कि आप विजुलाइज कर लें सोल्यूशन को ग्राफिकली देन टेक्स्ट से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमें अलाउ करती है इफेक्टिव वे टू वेरीफाई वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, मतलब कि सोल्यूशन करेक्ट है या गलत है। इट इज़ ऑल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट कर सकते हो सोल्यूशन को, सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू अदर पीपल, दूसरे लोगों से। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्क्राइब करते हैं फॉलोइंग। इनपुट का मतलब होता है कि डाटा आपने यूज़र की तरफ से, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप सम आउटपुट दे रहे हैं एज शोन इन फ्लो चार्ट 1.7।
फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर नॉन अबाउट इनपुट. आप इनपुट का मतलब होता है कि आप यूज़र जो है वो डेटा पुट कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड what type of inputs are required. Processing. A flowchart also contains processing steps. आपके पास processing steps होते हैं. The processing step is used to perform calculations. आप सारी calculations यहाँ use करते हो. Storing of the results of the calculations. आप साथ में storing of the results calculation की भी साथ करते हो. These may include increasing या decreasing value की, adding, multiplying, dividing two values. उसके बाद आता है decision making. अब whether आपकी statement जो है true है false है, taking accordingly steps is called decision making. आउटपुट होता है आपका वो जो डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन, एंड यूजुअली दिस इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स. फ्लो चार्ट सिम्बल्स. फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता है प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिम्बल्स एंड टेक्स्ट. दे यूज स्पेशल शेप्स. स्पेशल शेप्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एक्शंस एंड स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. और ये शेप्स जो हैं ये लाइंस और एरोज के साथ ज्वाइन होते हैं. सबसे पहले आपके पास सिंबल होता है एरो का जो फ्लो लाइन होता है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट. इसके बाद टर्मिनल. इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट. प्रोसेस ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशन को टू चेंज वैल्यूज़. डिसीजन. इट शोज़ अ कंडीशन ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस वन और टू टाइप्स ऑफ टेक, मतलब दो किस्म की आपके जो चांसेस हैं आपके पास या दो डिसीजन हैं वो दिखाता है. इनपुट आउटपुट इंडिकेट्स कि आपने क्या इनपुट किया और क्या आउटपुट किया. कनेक्टर. इट इज़ अ फ्लो चार्ट फिट ऑन द पेज. देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस. डिफरेंट पेजेस पे जो फ्लो चार्ट बनते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्टर यूज़ करते हो. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट. इस सेक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं फ्लो चार्ट को. फ्लो चार्ट का इनपुट मीन होता है कि डाटा जो है आपको वो इनपुट डिवाइस से मिला है और स्टोर हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी में. A data in memory is given some particular name. We access data with respect to given name to perform some computation from which results are obtained. These results are stored in memory and we print display the results on some output device. First example, to convert Celsius to Fahrenheit temperature. अब फ्लो चार्ट दिखा रहा है आपको स्टार्ट है कंप्यूटर का विच प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डाटा विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम सेल्सियस. अब आपने इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग फार्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया, फिर आपने इनपुट डाला है, फिर आपने प्रोसेस किया, उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो फ़ारेनहाइट में और आप एंड कर रहे हो. नंबर 2, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अ फोर्स अप्लाइड. आप स्टार्ट कर रहे हो, इनपुट आपने मास एंड फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आप लगा रहे हो जो प्रोसेसिंग होती है और आप आउटपुट निकाल के एंड कर रहे हो. थर्ड, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. स्टार्ट कर रहे हो आप, इनपुट एज, वॉल्यूम के लिए आप 3 एजेस को मल्टीप्लाई करते हो और आप आउटपुट निकालते हो, प्रिंट वॉल्यूम और एंड कर देते हो. टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट. स्टार्ट, आप इनपुट करते हो अमाउंट, रेट एंड ईयर. प्लेन इंटरेस्ट जो है वो आपका अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 होता है और मल्टीप्लाई बाय ईयर होता है. आपका आंसर आता है, आप कर दो प्लेन इंटरेस्ट को प्रिंट कर दो और एंड. फिफ्थ एग्जाम्पल, टू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. स्टार्ट, इनपुट n1 n0 n1 n2 n3 n4. आप इसको सम कर लो, फिर प्रोडक्ट कर लो, फिर इसका एवरेज निकाल लो. आपने प्रिंट करना है सम प्रोडक्ट एवरेज और एंड कर दोगे. टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इनपुट करोगे बेस और हाइट, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट और आपका प्रिंट होगा एरिया और आप एंड कर दोगे. अब कंडीशन फ्लो चार्ट्स. कंडीशन फ्लो चार्ट्स वो फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास डिपेंड अपॉन सर्टेन कंडीशंस आपके पास आंसर होते हैं. आप उसमें चॉइस होती है, उसको हम कहते हैं कंडीशंस, मतलब कि ट्रू और फॉल्स. अब फॉर एग्जांपल, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन. अब इस फ्लो चार्ट के अंदर आपका स्टार्ट स्टेप जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ टेकन फ्रॉम ए यूज़र एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी विद नेम एन. देन द वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 2. आप उसको डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ एंड रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद द नेम REM. टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मॉड फंक्शन इज अप्लाइड और वो परफॉर्म करता है कंडीशनल ऑपरेशन. वो चेक करता है कि n जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से या नहीं. दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ REM विद 0. इफ REM इज 0 द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स यू ट्रू. अगर आप वो डिविजिबल बाय 2 है और अदर हैंड अगर आप REM इज नॉट 0 द कंडीशनल ऑपरेटिव विल टेल यू दैट इट मीन्स द नंबर इज ऑड. इसी तरह डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स. आप स्टार्ट करोगे, इनपुट होगा n0 n1 n2
लार्जर जो है वो n0 से ज़्यादा होना चाहिए। आप अब इसमें चॉइस देते हो कि क्या n1 जो है वो लार्जर है देन द लार्ज नंबर। अगर येस है तो आप प्रोसेस करोगे लार्ज नंबर इज इक्वल टू n1। अगर नो है तो आप उसको वापस चेक करोगे कि n2 लार्जर है। अगर n2 लार्जर है, येस है, तो लार्ज इज इक्वल टू n2। अगर नहीं है तो आप सिंपली प्रिंट लार्ज कर दोगे और आपका ऑपरेशन एंड कर जाएगा। अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट आपको सोल्यूशन बता रहा है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू अमॉन्ग द 3 नंबर्स a, b एंड c। अब स्टार्ट करोगे इनपुट a, b, c। अब आपके पास फिर से चॉइस है कि इज़ a लार्जर दैन b। इफ़ येस तो इसका मतलब है कि क्या a इज़ लार्जर दैन c। अगर येस है तो आप आउटपुट करोगे ऑफ a और आप एंड कर दोगे। अगर a इज़ लेस देन b तो आप फिर चेक करोगे कि b इज़ लेस देन c। अगर येस है तो आपका आउटपुट आएगा b और आप एंड कर दोगे। अगर b लेस देन c नहीं है, नो है, तो आप आउटपुट करोगे और c आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका a इज़ ग्रेटर देन c है और अगर नो है तो आपका आउटपुट c आ जाएगा और आप फिर उसको एंड कर दोगे। नेक्स्ट फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन the name of the week of day given number when weekdays are assumed from Monday to Sunday and respective number 1 to 7। अब स्टार्ट करेंगे इनपुट अगर नंबर डे। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस आएगी आपके पास डे एज 1। अगर डे एज 1 अगर येस है तो आपके पास प्रिंट कर देंगे मंडे, आपका फर्स्ट डे मंडे है। अगर नहीं आपका डे 2 है तो आप प्रिंट करोगे, अगर आपके पास येस है तो आप प्रिंट कर दोगे ट्यूसडे। अगर नहीं है फिर से चॉइस पे जाएंगे, डे इज़ 3 प्रिंट वेडनेसडे। नहीं है अगर आप डे 4 पे चले जाओगे। अगर डे 4 के अंदर येस वो थर्सडे है तो प्रिंट करोगे थर्सडे। अगर नहीं है तो डे 5 पे चले जाओगे। इसी तरह आपके पास डे 6 में आएगा, सैटरडे होता है। अगर वो नहीं है तो आप डे 7 पे आ जाओगे और प्रिंट कर दोगे संडे। अगर नहीं है वो भी डे 7 तो आप नो करके एंड कर दोगे। टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल द सम लिमिट। इनपुट नंबर आपने सबसे स्टार्ट करने हैं, इनपुट नंबर n लिमिट, REM आपका n mod 2 हो जाएगा। अब REM इज़ 0, नो, तो फिर आप आ जाएगा कि n जो है वो n इज़ लेस देन लिमिट, नो तो एंड कर दें। अगर REM इज़ 0 येस है तो इंक्रीज़ नंबर बाय 1 कर देंगे। तो n अगर लेस देन लिमिट है तो आप येस करोगे तो प्रिंट कर दोगे n। अगर इंक्रीज़ n बाई 2 है तो आप फिर से वापस n लिमिट पे जाओगे और फिर से करते जाओगे एज़ लॉन्ग एज़ आपके नंबर्स ख़त्म नहीं होते और वो नंबर्स जो हैं वो लिमिट के साथ हैं। एल्गोरिदम। स्टडिंग एल्गोरिदम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम इन डिटेल। डेफिनेशन। एल्गोरिदम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो लिखे जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज के साथ और वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती हैं ह्यूमन बींग से। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय प्रिपेयरिंग अ टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टार्ट, टेक अ केटल और वाटर इन इट, पुट द केटल ऑन फायर, ऐड शुगर एंड मिल्क, वेट टिल इट बॉयल्स, रिमूव द केटल फ्रॉम फायर एंड द above set of steps is called algorithm for tea preparation. We can also solve problems with the help of computer. For that purpose we formulate an algorithm for the problem and translate that algorithm into set of instructions for the computer. Usually an algorithm takes an input and then after processing produces some output. Role of algorithm in solve a problem. अब algorithm जो होता है वो वाइटल रोल करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। वो प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप गाइड को विद प्रॉब्लम सॉल्वर्स। वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है सोल्यूशन को। यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम and then translate into the code of the programming language. The designer of the program first makes a flowchart to make the problem and then encodes the flowchart into an algorithm. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉब्लम है, आपने फ्लोचार्ट बनाया, एल्गोरिथम, फिर आपने उसको चेंज किया कंप्यूटर प्रोग्राम में। फॉर्मुलेटिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। डिफरेंट नोटेशंस हम यूज़ करते हैं टू स्टार्ट एंड एंड एन एल्गोरिथम। स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम मस्ट स्टार्ट विद वन ऑफ द एंट्री पॉइंट, मतलब स्टार्ट की एंट्री पॉइंट से ये शुरू होता है। इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट द इनपुट ऑफ द यूज़र एंड स्टोर द कंप्यूटर मेमोरी विद some name. Set, it is used to give the name of the computer memory. It is also used to update the value of the existing data.
It is used to check the condition. For example, condition is less than A less than B. A condition is evaluated. और ये यूसेज होता है इसका नॉर्मली कि आप यहाँ फॉर्मुलेट करते हो सारा. Go to. It is used to transfer control to the certain step of algorithm. It is usually required in loops. Output. It is used to display values. Stop. It is to terminate point of the algorithm. Examples of algorithm. To find the sum, product and average of 5 given numbers. Step 1 आपका स्टार्ट होता है. Step 2 आपका इनपुट होता है n0, n1, n2, n3, n4. Step 3 आपका स्टेप सम होता है n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4. Step 4 सेट प्रोडक्ट टू n0 मल्टीप्लाई बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4. Step 5 एवरेज. आपने सारों को ऐड करना और डिवाइड करना है 5 से. आउटपुट सम, प्रोडक्ट, एवरेज और आपने एंड कर देना है. इसी तरह आपके पास टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द वॉल्यूम अप्लाइड फोर्स. स्टेप 1 आप स्टार्ट करोगे. स्टेप 2 इनपुट नंबर्स, मास, फोर्स. स्टेप 3 आपका सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास. स्टेप 4 आपका होता है आउटपुट एक्सेलरेशन और फिर आप उसको एंड कर दोगे. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. स्टेप 1 आप स्टार्ट करोगे. स्टेप 2 इनपुट नंबर बाय साइड. फिर स्टेप 3 आपने साइड मल्टीप्लाई साइड करोगे. स्टेप 4 इज इक्वल टू आउटपुट वॉल्यूम और फिर आप एंड कर दोगे. नेक्स्ट आपके पास है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. स्टेप 1 आप स्टार्ट करोगे. स्टेप 2 इनपुट नंबर्स, बेस एंड हाइट. स्टेप 3 सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई हाइट और स्टेप 4 आप आउटपुट एरिया करोगे और एंड कर दोगे. टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर. स्टार्ट करोगे, नंबर्स आप पुट करोगे n0, n1, n2. Step 3 set large number to n0. Step 4 if n1 is greater than large number, set large number to n1. अगर n2 आपका greater than the large, set large number to n2 और आप आउटपुट कर दोगे large number को और end कर दोगे. To assign grade to a subject based on achieved marks. Step 1 start. Step 2 input numbers, obtained marks, total marks. Step 3 आपने set percentage to obtained marks divided by total marks multiplied by 100 करेंगे. Step 4 आपने करना है if percentage is greater than 80 set the grade to A plus. Else if percentage is greater than 70 set the grade to A. If percentage is greater than 60 set to grade to B. If percentage is greater than 50 set to grade to C. If it's greater than 40 set the grade to D. If it's greater than 33 set it to E. And then if it's less than that set the grade to F और फिर आप आउटपुट ग्रेड और एंड कर दोगे. To find the interest on an amount. Start input numbers, amount, rate, years. Set plain interest amount multiplied by rate divided by 100 multiplied by years करोगे आप. Step 4 आउटपुट प्लेन इंटरेस्ट और फिर आप एंड कर दोगे. अब टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आप यूज़ करोगे. स्टार्ट करोगे, इनपुट नंबर सेल्सियस, सेट फ़ारेनहाइट जो फॉर्मूला होता है सेल्सियस टू डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस बाय 32. आउटपुट करोगे और इनपुट नंबर फ़ारेनहाइट. अगर सेल्सियस जो है उसको चेंज करोगे आउटपुट सेल्सियस और एंड. इसी तरह इवन नंबर इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2 वेयर n2 इज़ द ग्रेटर देन n1. स्टार्ट नंबर n1, n2. इफ़ n1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n2. इफ़ n1 mod 2 इज़ इक्वल टू 0 आउटपुट n1. तो फिर set n1 to n1 plus 1 and go to step 3 और फिर end कर दोगे. Efficiency of algorithms. There can be more than one algorithm to solve the same problem. Which one is better depends on the efficiency of the available solutions. Algorithms. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two metrics. Number of steps, कितने steps हैं उसके algorithm के वो depend करता है उसकी efficiency पे, and space used by computer memory. We have observed that in algorithms that some data is stored in computer memory and later is used to give results. An algorithm uses less space in computer memory as considered more efficient. It is quite possible that one algorithm takes less space in memory than more number of steps, whereas the algorithm that takes more memory has less number of steps. In this case, there is trade-off between number of steps and consumed memory. The designer can take decisions according to the requirements. Example. Let's suppose you have two algorithms to solve certain problem. One algorithm has n steps whereas the other has n2 steps. In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. Example, we need a compute the following.
till 99. Different minds at different solutions to solve a problem. One solution is to start adding numbers from beginning and keep adding till the end. Other solution is pair as 1 plus 99, 2 plus 98, whereas pairs give 100. We count the number of pairs and multiply the count with 100 and then we get the result. We add 50 as it is nowhere in any pair. Another solution is to use the formula. So we'll get 99 bracket 99 plus 1 divided by 2. The example shows different approaches to solve one problem, but there are approaches that are used in a computer that according them in different memory usage and number of steps. Difference between algorithm or flowchart ऐसे है जैसे difference between story and a movie. As we have studied that flowchart is a graphical representation of the process to solve the problem, but an algorithm writes the same steps in human language. Advantages of flowchart: easy to draw, easy to understand, easy to identify errors, easy to observe flow from one form to another. Disadvantage of flowchart: more time is required to draw a flowchart. Modifying a flowchart is not very easy every time. It is not suitable for very large problems. Advantages of algorithm: easy to write. Techniques to write an algorithm are easy to understand. To solve a large problem, algorithms are helpful. Disadvantages of algorithm: modifying an existing algorithm is not very easy every time. Showing the flow from one step to other is not very easy. Usage of goto makes it difficult to identify errors. Test data: after solving a problem सॉल्व करने के बाद हमें ज़रूरत होती है टेस्ट करने की वेदर सोल्यूशन करेक्ट है या गलत है, और रिस्पेक्टिव डाटा को चेक करने के लिए हम टेस्ट डाटा करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम डिस्कस्ड अर्लियर to find the largest among the three numbers n0, n1 and n2, then we need three values. These values can be positive, negative or 0. So for thinking about testing, we can also need to think about the test data. Importance of testing: टेस्टिंग एसेंशियल होती है पॉइंट कि हम डिफेक्ट चेक कर सकें किसी भी चीज़ में, और वो हेल्प करती हैं कि हमें सॉल्व करें प्रॉब्लम और समवन एल्स यूजेस द सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस. देन द कमर्शियल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन. For example, if you develop a solution for finance management, some bank starts using it, then any error in that solution may result in financial loss. कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको फाइनेंस मैनेजमेंट यूज़ करी और उसमें कोई भी अगर बनता है, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी एरर आता है तो वो फाइनेंशियल लॉस देगा. सो इसलिए हमें टेस्टिंग करनी चाहिए फॉर द सोल्यूशन. एक गाड़ी जो डिलीवर होती है कस्टमर को फॉर आफ्टर टेस्टिंग, अपॉन लॉन्चिंग द कार इट इज़ यूजली टेस्टेड with a robot driver who hits the car with a wall. It is used to test whether the airbags and the other security systems are functioning or not. Moreover, it allows us, the car designer, to suggest further secure measures to reduce the damage. The test can help make car safe, so testing helps improve the quality. Types of tests. जाहिर सी बात है, different types of tests होते हैं. Creation of proper and sufficient test data is the key activity of improving the quality of solution. Each type of solution requires different data. सबसे पहले valid data, test data. It is a test data that compiles with the input requirements of the algorithm. अगर algorithm is supposed to take numeric between 1 and 100 as input and the value between 1 and 100 is the value test data. Invalid test data. It is a test data that does not comply with the input requirements. वो कंप्लाई नहीं करता इनको रिक्वायरमेंट्स के साथ. सो इट्स नेसेसरी है कि सोल्यूशन करेक्टली वर्क करे फॉर इनवैलिड वैल्यूज़. सो इट शोज द इरेलेवेंट मैसेजेस नोटिफाइंग द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज़ आर बाउंड्री टेस्ट डेटा. ये सोल्यूशन टेस्ट करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ की. फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फ्रॉम 0 टू अ वेरी ह्यूज अमाउंट. रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स. It is wise to check the system reacts on entering data in an appropriate format. For example, giving an alphabet as input when numeric value is expected. Absent data. ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे सोल्यूशन वर्क करता है अगर उसमें लेस नंबर ऑफ इनपुट्स हों देन एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जांपल, अगर एक सिस्टम है वो आस्क करता है कि इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, then everyone cannot provide this information. It is important to see the system reacts to in a such situations. Verification and validations. Verification का मतलब होता है आप टेस्ट करो सोल्यूशन को कि वो सॉल्व कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम को फॉर विच इज़ इट डिज़ाइंड.
For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know it is giving results for compound interest, not the plain interest. Validation means test whether the solution is correct or not. For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. If a solution is verified, then it's validating the help of test data as discussed in the previous section. Identification and correctness of errors. If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of the failure. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या कॉज है फेलियर का और उसको करेक्ट करो. कुछ एरर जो है वो अलॉजिकल होते हैं. इट मीन्स कि सोल्यूशन जो है वर्क नहीं कर रहा बट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, we need students have height between 188 centimeters 164 centimeters. To count the qualified students, we develop the following algorithm. Step 1 start. Step 2 count to 0. सबसे पहले फिर आप करते हो set all heights to 154 से 143, मतलब कि आपने मिक्स कर दिए set all heights to. For each height in the list, all heights, if height is greater than 144 and height is less than or equal to 164, set the count to +1. Output count stop. जो ऊपर वाली एल्गोरिथम है वो वर्क कर रही है बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स. देयर इज अ डेलिबरेट एरर इन स्टेप 5 क्योंकि द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू बिफोर द 144. मतलब कि आपको 144 से और उसके इक्वल ऊपर चाहिए, वो 144 इंक्लूड करना है और उसके अबव चाहिए हाइट. सो द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड. दिस इज़ अ लॉजिकल एरर. वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ एरर्स यूजिंग ट्रेस टेबल. ट्रेस टेबल टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जिसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं आता जब एल्गोरिथम प्रोसेस किया जाता है. द टेबल यूजली टेक्स अप मल्टी कॉलम मल्टी रो टेबल विच ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा, नेम ऑफ रो शोइंग वैल्यूज ऑफ डाटा एट ईच स्टेप. अब टेबल 1.3 जो है शो कर रहा है ट्रेस टेबल और एल्गोरिथम प्रेजेंट कर रहा है इन सेक्शन 1.6. ब्लैंक मीन्स देयर इज़ नो चेंज. ब्लैंक का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा. Step 2 is assigning 0 count. Step 3 list all the heights. Or step 4 आपने there is no change in both count and all heights, but data 154 is stored in height. It is compared in step 5 और फिर उसके बाद the value is count updated if data is in given range. Step 4 and step 5 are present for each value as shown in table 1.3. Using invalid data for testing. Testing an algorithm using invalid data ensures algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. If algorithm requires your age in number of days, but you have given date of birth as input, then algorithm may not work properly. This purpose of testing using invalid data is to detect such situations. In this case, error message are shown as output. More of this kind of testing helps to improve the quality of solution.